Morning student, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain workbook of chapter 15 from market to home. Okay. Here there are some important points related of this chapter. Let's see. First point is वैशाली father is a vegetable seller. वैशाली के पिताजी सब्जी विक्रेता हैं और वे सब्जी बेचते हैं. Next point, every day he take out the previous day vegetable from the gunny bag and basket. वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं. एंड दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द मंडी. और ताज़ी सब्जियां मंडी से लानी होती है, उसे लाने के लिए तैयार होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे पुट द प्रीवियस डे वेजिटेबल ऑन गनी बैग एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम. और वे पिछले डे की सब्जियों को गनी बैग पर रखकर वाटर छिड़कते हैं ताकि वो सूखे नहीं. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वैशालीज फादर केम बैक फ्रॉम मंडी. जब वैशाली के पिताजी मंडी से घर आते हैं, देयर हाउसेस लुक मोर लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल मार्केट. तो उनका घर जो है एक छोटा सा मार्केट की तरह दिखता है. देयर आर ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, ओकरा जिसे भिंडी कहते हैं, पम्पकिन, गार्ड, चिली एंड मेनी अदर वेजिटेबल और अराउंड. और वहाँ पे आलू, बैगन, टमाटर, भिंडी और सभी चारों तरफ दिखाई देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एवरीबॉडी हेल्प इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल. सभी लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं. द वेजिटेबल विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड. और जो सब्जियां कच्ची होती है और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उसे एक साइड रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, बाबूजी ट्राई टू सी द प्रीवियस डे वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट सो डैट दे डू नॉट गेट रोटेन. और बाबूजी चाहते हैं कि अगर प्रीवियस डे की सब्जियां पहले बिक जाए, नहीं तो सो डैट दे डू नॉट गेट रोटेन, ताकि वो ख़राब ना हो और वो सड़े नहीं. तो इसलिए बाबूजी चाहते हैं कि प्रीवियस डे की सब्जियां पहले बेची जाए. नेक्स्ट पॉइंट, एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल गेट सोल्ड, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द सैक्स एंड पुट देम इन द कार्ट. और जब प्रीवियस डे की सब्जी बिक जाती है तो भैया सैक से, बोरे से ताज़ी सब्जियां निकालते हैं और कार्ट पे रखते हैं. ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकल वाटर ऑन द वेजिटेबल सो डैट डू नॉट ड्राई अप स्पेशली इन समर. और उस सब्जियों पे भी वो पानी की छिड़काव करते हैं ताकि वो वेजिटेबल सूखे नहीं. और समर सीजन में स्पेशली, क्योंकि समर सीजन में सब्जियां जो होती है वो धूप की वजह से सूख जाता है, तो उस पर सब्जी वाले लोग उस पर पानी का छिड़काव करते हैं ताकि वो सूखे नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट. फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉबेरीज एंड रसबेरी आर द ओनली फ्रूट दैट वेयर देयर सीड ऑन द आउटसाइड. स्ट्रॉबेरी और रसबेरी एकमात्र ऐसा फल है जिसका बीज बाहर की ओर होता है. ये एक ऐसा फल है जिसमें सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है. It's for this reason that they are not technically a true berry like blueberries or grapes. और यह एक इस कारण से है कि वे तकनीकी रूप से बेरी जो है वो ब्लूबेरी और अंगूर की तरह है. नेक्स्ट पॉइंट, द साइंटिफिक नेम फॉर बनाना इज मूसा सैपिटम. केले का वैज्ञानिक नाम मूसा सैपिटम है, विच मीन्स फ्रूट ऑफ द वॉइस मैन, जिसका अर्थ है बुद्धिमानों का फल. We can ripen a banana quickly by putting them in a paper or plastic bag with an apple or tomato. आप पेपर या प्लास्टिक के थैले में सेब या टमाटर के साथ डालकर केले को हम जल्दी से पका सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लेट्स थिंक अबाउट इट. वाई पम्पकिन इज ए फ्रूट नॉट ए वेजिटेबल. पम्पकिन एक फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं. क्यों? पम्पकिन इज ए फ्रूट बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम एन ओवरी ऑफ द फ्लावर. कद्दू एक फल है क्योंकि यह फूलों के एक अंडाशय से विकसित होता है. इट इज़ राइपेन ओवरी, यह पका हुआ अंडाशय है. नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेबल मंडी, ए प्लेस वेयर वेजिटेबल आर सोल्ड. वो जगह जहाँ पे सब्जी बेची जाती है उसे वेजिटेबल मंडी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ओकरा. ओकरा भिंडी को कहते हैं. अनदर, सीड मीन्स बीज. ए सीड इज एन embryonic plant enclosed in a protective outer covering. It is present inside the fruit.
बीज एक भ्रूण है जो एक सुरक्षात्मक बाहरी आवरण के संलग्न में रहता है। मतलब सीड जो होता है वो बाहरी आवरण से ढका होता है। यह फल के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूट, राइपेन ओवरी, जो कि पका हुआ अंडाशय को फ्रूट कहते हैं, फल। नेक्स्ट, वेजिटेबल, ए प्लांट और पार्ट ऑफ ए प्लांट यूज्ड एज फूड, एक पौधा या भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे का एक हिस्सा, जिसे वेजिटेबल कहते हैं, सब्जी कहते हैं। इट इज़ नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ फ्लावर, यह फूल के अंडाशय से विकसित नहीं होता है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।